जब मंदोदरी के गर्भ ठहर गया, अब धीरे धीरे श्रोताओं, मंदोदरी ने विचार किया है पिया घर पर नहीं है, समाज क्या कहेगा। तो जब रावण तपस्या करके आया है तो कहा महाराज मैंने सुना है कि तुम्हारी गर्जना से गर्भड़ियों के गर्भ गिर जाते हैं। बोले हाँ। जवाब दिया तो हमें आप अपनी गर्जना सुनाओ। बोले ऐसे नहीं, कहीं जंगल में। आज रावण ने मंदोदरी को पुष्पक नाम के विमान पे बिठाया और लेकर के उसी समय चल दिया। अब तो जंगल में जाकर के रावण ने घोर गर्जना जिस समय की तो मंदोदरी के गर्भ को जाकर के पात्र करा दिया। उसी को घड़ा में बंद करके महाराज जनक की सीमा पर गड़बा दिया। आंध थी जहां पर यह घड़ा रहेगा वह सूखा पड़ जाएगी। महाराज जनक के राज्य में 12 वर्ष की सूखा पड़ गई और जब सूखा पड़ गई, जल नहीं बरसा, जीव जंतु प्यास से व्याकुल होने लगे। ज्योतिषियों ने बताया कि राजा और रानी जब हल चलाएं तो बारिश अवश्य होगी। तो महाराज आज जनक ने मैया सुनैना ने हल भी नहीं घुमा पाया, तो वो हल जो था वो घड़ा से टकरा गया। जिसे देखा है जिसमें एक बहुत सुंदर कन्या, संत महात्माओं ने उस कन्या का नाम सीता रख दिया और महाराज जनक ने उस बेटी का पालन पोषण किया है तो इन्हें जनक नंदिनी सीता के नाम से बुलाया जाने लगा। यही जनक नंदिनी सीता जो है महाराज जनक के आंगन में बड़ी होने लगी। धीरे धीरे अब तो समय व्यतीत हुआ। सीता मैया जब बड़ी हुई है तो सीता मैया ने छोटी सी अवस्था में 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में कहा विद्वानों ने कि धनुष को उठा लिया। जो धनुष महाराज जनक के आंगन में 19 पीढ़ी पहले का रखा हुआ था, बरसों पुराना धनुष, और वो सीता जी ने उठा लिया। वो किसी के हिलाए से नहीं हिला। महाराज जनक को शंका हो गई तो महाराज जनक ने उसी दिन यह संकल्प किया कि मैं अपनी बेटी सीता का स्वयंवर करूंगा और जो बहादुर इस धनुष को उठा लेगा मैं अपनी सीता का विवाह उसी के साथ में कर दूंगा। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, अब मैं तुम्हें ये बताऊं कि धनुष जो जनक के आंगन में रखा हुआ था वो किसका बना हुआ था? सोने का था, चांदी का था, लोहे का, तांबे का, सिल्वर का। वो धनुष काय का बना हुआ था? तो कहा वो धनुष किसी धातु का बना हुआ नहीं था, वो धनुष महात्मा दधीच की नाक की हड्डी का बना हुआ धनुष था। कब बना? तो कहा जब देवताओं और दैत्यों में घोर संग्राम हुआ तो इंद्र रोने लगा और इंद्र को जिस समय रोता हुआ नारद ने देखा तो नारद ने जवाब दिया है जाओ तुम रो नहीं, तुम महात्मा दधीच के पास में चले जाओ, अगर उनकी हड्डियां मिल जाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इंद्र जो था वो अपने मतलब का हल करने को भिखारी बन गया। वो महात्मा दधीच के पास के लिए चला। देखिए अपने मतलब का हल और अपना मतलब हल करने में संसार जुटा है, संसार जुटा है। आयुष राजपूत छोटे बच्चे की तरफ से 100 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए। परमात्मा सतबुद्धि प्रदान करे, भगवान पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाए, समाज में अपने माता पिता के नाम को रोशन करे। तो कहा अपना मतलब हल करने को इंद्र
भिखारी बन गया और महात्मा दधीच के करीब में पहुंचा। इंद्र ने को जैसे ही भिखारी के रूप में देखा है तो महात्मा दधीच हंसने लगे और जवाब दिया, बा भाई इंद्र, तुम कहाँ राजा और भिखारी के रूप में? बोले हाँ महाराज, तुमने हमें पहचान लिया और तुम तो जानते हो ये दुनिया संसार मतलब क्या है। पुत्र कमाई कर धल्लावे, माता करती प्यार, पिता कहे ये पूत सपूता, अकलबंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगत बारंबार, और जो बापों लायक न दे तो मुखड़ा लेत बिगाड़, जगत में मतलब को व्यवहार। महाराज तुम हमसे पूछ रहे हो, मैं अपने मतलब का हल करने जरूर आया हूं, लेकिन मेरी आत्मा बड़ी दुखी है। मैं दुखी होकर के तुम्हारी शरण में आया, मैं आस लेकर के आया। तुम्हारे प्राण अगर तुम्हारी ये हड्डियां हमें मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। दधीच हंसने लगे, बोले इंद्रदेव मांगने से कभी किसी के प्राण नहीं मिलते, और प्राण तो हर किसी को प्यारे होते हैं। और अगर आप आस लगा करके आए हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं भेजूंगा, क्योंकि हर चीज काम आ जाती है, लेकिन ये मनुष्य का शरीर जो है किसी के काम नहीं आता। आस लेकर के आए हो, हम तुम्हें निराश नहीं भेजेंगे। वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर। तुम दरवाजे पर आए हो तो मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगा। तुम्हें हमारी हड्डियों की आवश्यकता है तो आप ले जाओ, जाओ, हम समाधि को ले जाएंगे। कामधेनु गाय को बुलवा करके मेरे शरीर को चटवा देना, हड्डियां जो बच जाएं वो अपने काम में लगा लेना। महात्मा दधीच समाधि को लगा जाते हैं। कामधेनु गाय को बुलवा करके दधीच के शरीर को चटवा दिया। हड्डियां जो बची है, जिनसे दो धनुष और एक वज्र बना, एक सारंग नाम का जो धनुष बना वो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को दिया गया। ये विनाक धनुष जो बना है ये भगवान भूतनाथ भोले बाबा को दिया गया, और वज्र जो बना है वो इंद्र ने ले लिया। अब भोले बाबा के पास में विनाक धनुष जो था वो कैसे पहुंचा महाराज जनक के आंगन में? तो भोले बाबा के पास में ये तो धनुष था, तो रावण ये जो था ये भगवान शंकर का बहुत बड़ा पुजारी था। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के रावण को वो धनुष दिया था, और एक शर्त लगा दी थी, कहा ये है स्कंदर, इस धनुष को आप जहां रख दोगे वहां से फिर दोबारा उठा नहीं सकते। तो रावण उस धनुष को लेकर के जिस समय चला, भगवान की लीला, रावण को रास्ते में लुकशंका हुई है तो उस धनुष को रख दिया। जब निवृत्त हुआ है हाथ पैर धुलने के बाद में, उस धनुष को उठाने का बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन वो धनुष रावण के हिलाए से नहीं हिला। उदास होकर के वहां से चला गया। वही धनुष महाराज समय आने पर जनक के आंगन में पहुंचाया गया। एक पहियों वाली गाड़ी के द्वारा 10,000 जवानों के द्वारा महाराज जनक के आंगन में पहुंचाया, और उसी धनुष को सीता मैया ने उठा लिया 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में। तो महाराज जनक ने पत्र लिख करके देश विदेश में भिजवा दिए, और एक पत्र इन्होंने गुरु विश्वामित्र के आश्रम आजमगढ़ में भिजवाया। तो राम और लक्ष्मण ने सुना है कि जनकपुर से पत्र आया है, सीता का स्वयंवर है। राम और लक्ष्मण को लेकर के गुरु विश्वामित्र वहां से चले हैं। कैसे आगे चल कर के विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण दोनों भैया
जनकपुर में सीता का स्वयंवर देखा, राम ने उस धनुष का भंजन किया है। तब सीता मैया के साथ में कैसे विवाह हुआ, आगे की बड़ी सुंदर कथा है।